Hello everyone. As you know, we are doing trigonometric series and first and second part we have completed. So आज क्या करेंगे? Today we will do third part. And in third part we will do trigonometric identities. There are three trigonometric identities. First is sin square theta plus cos square theta is equals to 1. और जो second है आपकी वो tan square theta plus 1 is equals to secant square theta, and the third one is cot square theta plus 1 is equals to cosecant square theta. Why these are called trigonometric identities? क्यों कहते हैं हम इन्हें trigonometric identities? Because equal sign is there. So identities are the equations. You have already studied in your lower classes. आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो आइडेंटिटीज होती हैं वो इक्वेशंस होती हैं विच सेटिस्फाइज और विच वेरीफाइज फॉर ईच एंड एवरी वेरिएबल. सो व्हाट इज वेरिएबल है? वेरिएबल है इज एंगल. विच एंगल? थीटा. थीटा इज एंगल. वी आर गोइंग टू प्रूव इट नाउ हाउ दीज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज are framed. So we will take this right angle triangle ABC. As you know, if we write here theta, then for this angle, this is base, this is perpendicular, and this is hypotenuse. As you know, by Pythagoras theorem, as you know that hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square. If we divide it by hypotenuse on both sides, so we'll write divided by hypotenuse square on both sides. What do we get? क्या मिलेगा हमें? h स्क्वायर को h स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ये हमें मिलेगा p स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, और ये हमें मिलेगा b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर. और अगर आपको याद हो कि हमने फार्मूले लर्न किए थे, एक बार फिर रिवाइज करेंगे. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. इट मीन्स p अपॉन h हमारा क्या होता था? p अपॉन h हमारा होता था साइन, b अपॉन h क्या होता था? कॉस, और p अपॉन b हमारा क्या होता था? टेन. तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, h स्क्वायर गेट कैंसल्ड एंड वी विल गेट 1. यहाँ हमें 1 मिलेगा. उसके बाद p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं p अपॉन h स्क्वायर प्लस b अपॉन h स्क्वायर. और यहाँ हमें फॉर्मूला क्या कहता है? p अपॉन h इज व्हाट? क्या है यहाँ पर? साइन. सो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. b अपॉन h हमारा क्या है? कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. सो ये प्रूफ आपको समझ आ गया होगा. दिस इज द प्रूफ ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी. वी कैन नेम इट 1. इसी तरह से अगर इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 कह दूं, इसको हम लिखेंगे a, इसको हम a लिख देते हैं, इसको इक्वेशन 1. अब अगर हम सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ करने जा रहे हैं और हम लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन a बाय p स्क्वायर. अब अगर इसी इक्वेशन को हम p स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमें? h स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय p स्क्वायर. h अपॉन p याद है आपको? सी p अपॉन h साइन होता है, और मैंने आपको बताया था कि इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा. और b अपॉन p किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन का. परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, सो ये हमारा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा. b अपॉन p रेसिप्रोकल ऑफ दिस, वो हमें क्या मिलेगा? कॉट
थीटा। तो यहाँ पर पी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 1 प्लस बी अपॉन पी स्क्वायर। और अभी मैम ने आपको बताया एच अपॉन पी क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, और ये हमारा हो जाएगा बी अपॉन पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो बहुत इजी है लर्न करना। ये भी को है और ये भी को है, तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी का प्रूफ हम करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी के लिए हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ए को, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन कुछ भी कह सकते हैं आप। तो एक प्रूफ हमारा ये हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन ए बाय, यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज से किया, यहाँ हमने परपेंडिकुलर से किया, अब हम डिवाइड करेंगे बेस स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा हमें, एच अपॉन बी होल स्क्वायर, पी अपॉन बी होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी होल स्क्वायर। सो एच अपॉन बी रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या होता है, सीकेंट थीटा। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ s है तो c आएगा और c है तो उसका रेसिप्रोकल s आएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर h अपॉन बी हमारा क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप सबको पता है tan स्क्वायर थीटा होता है, b अपॉन बी हमारा हो जाएगा 1। तो ये हमारे तीनों आइडेंटिटीज़ के प्रूफ आई होप क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। तो ये तीनों आइडेंटिटीज़ यूज़ करके इन आइडेंटिटीज़ को कुछ टीचर्स 9 फार्मूले में भी कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, कुछ टीचर्स इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देते हैं कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 if we transpose this. Similarly, if we transpose secant there, 1 here, tan here, then it will become the new identity. तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप लोग एक ये 3 आइडेंटिटीज़ लर्न कर सकते हैं इसी फॉर्म में। तो ये दोनों आइडेंटिटीज़ अगर आप ध्यान से देखें, इसका को हटा दें तो सीकेंट आ जाएगा, इसका को हटा दें, ये को टेंजेंट होता है तो ये टेंजेंट आ जाएगा। तो दीज टू आर सेम, ये दोनों आइडेंटिटीज़ तो एग्जैक्टली सेम ही है। यहाँ से को हटाना है आपको और यहाँ से भी, तो लर्निंग ईजी हो जाएगी। और पहली आइडेंटिटी हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। अब हम देखते हैं कि इनको हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन की अप्रोच सिखाऊंगी क्योंकि कुछ भी आ जाता है पेपर में, तो वी लर्न हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कोसेकेंट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ वी नीड टू प्रूव इट। हमें प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सबसे इजी जो हमारे पास काम है ट्रिग्नोमेट्री में वो ये है कि हम यहाँ से भी अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी, मीन्स राइट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि हम क्वेश्चन में पहले ध्यान से बहुत ऑब्जर्व करें कि ये कोसेकेंट और कॉट है और ये हमारा जो राइट साइड है वो कॉस है। तो बेटर है कि अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो हम हर चीज़ को साइन और कॉस में ओपन कर दें। तो सबसे पहला स्टेप, व्हेनेवर यू गेट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, प्रूव दैट इन ट्रिग्नोमेट्री, आपको क्वेश्चन मिलता है प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले बहुत ध्यान से उसको ऑब्जर्व करें और ये देखें कि उसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट करें तो वो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, फार्मूले हमें लगाना है, कोसेकेंट इज, क्योंकि ये सी है तो इसका रेसिप्रोकल होगा साइन, देन माइनस दिस इज कॉट, कॉट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये आपको लर्न है कि कॉट थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा एंड टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सो कॉट थीटा इज दिस. After that we will take LCM. This is sin theta, this is sin theta. Simply its LCM is sin theta
एंड इफ एलसीएम इज साइन थीटा वी विल राइट इन द न्यूमरेटर, क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि एलसीएम लेना आपको आता होगा। आप इन एलसीएम को अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप इनको नंबर्स में कर सकते हैं। सपोज ये नंबर है आपके पास 1/4 प्लस 3/4, तो एलसीएम लिया आपने 4 और आपका ये आंसर आएगा, न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो सेम हमने किया, साइन थीटा एलसीएम है और 1 माइनस कॉस थीटा को हमने न्यूमरेटर में लिखा। उसके बाद 1 माइनस ये स्क्वायर्स को हम अलग करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इस तरफ स्क्वायर नहीं है, तो हम इन दोनों इनके स्क्वायर्स को क्या करेंगे, अलग कर देंगे। ये स्क्वायर सेपरेट लिखेंगे और ये स्क्वायर हम लिखेंगे सेपरेट। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी, अगर साइन थीटा का स्क्वायर होता है तो हम वो स्क्वायर यहाँ पर लगाते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों चीज़ें इक्वल है, ये कॉन्सेप्ट इक्वल है। साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आता। अगर आप ये स्क्वायर थीटा के ऊपर लगाएंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पर वेरिएबल है, क्योंकि थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। सो आप लोगों ने ये जो स्क्वायर लगाना होता है जब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो वो यहाँ पे लगता है, साइन स्क्वायर थीटा इसको रीड करते हैं। ये और ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर जब हमने इसको ब्रैकेट को खोला 1 माइनस कॉस थीटा, न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर। नाउ अब यहाँ पे हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना हम एक आइडेंटिटी का यूज करें। साइन स्क्वायर थीटा हमें एक आइडेंटिटी से पता है कि साइन और कॉस रिलेट करते हैं। वो आइडेंटिटी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। अब आपका यहाँ पर जब साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको यही बताया कि 3 आइडेंटिटीज, इसकी 3 फॉर्म लर्न करने से बेटर है कि हम खुद ट्रांसपोज करके, ये प्रैक्टिस से आता जाएगा। जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस करोगे उतनी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखना है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमने लिखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ बच्चों को लगता है कि ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, जबकि ध्यान से देखो ये होल स्क्वायर है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला यूज़ करें, होल स्क्वायर का मतलब आप सबको पता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब एक ब्रैकेट आपका माइनस आएगा और एक ब्रैकेट आपका प्लस आएगा। अब देखते हैं, सब कुछ मल्टीप्लाई में चेंज हो गया तो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो यहीं पे सीधा हम लिख देंगे विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस डन। अब मैं आपको दूसरी तरफ से भी ये क्वेश्चन करना बताऊंगी कि अगर कोई बच्चा राइट हैंड साइड से शुरू करता है तो राइट हैंड साइड से और भी इजी लगता है बच्चों को। कैसे इजी लगता है, आपने एक वर्ड सुना हुआ रैशनलाइज। वैसे हम इसको रैशनलाइज नहीं कर रहे हैं, रैशनलाइज का मीनिंग होता है डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होना, लेकिन हम रैशनलाइज वर्ड ही यूज़ करेंगे क्योंकि हम इसके साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा को हम इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी इस तरह की फॉर्म नज़र आएगी तो हम उसको रैशनलाइज कर देंगे। तो ये हमें मिलेगा a माइनस बी सेम, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मिलेगा। और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स 1 का स्क्वायर जो मैंने सीधा 1 लिख दिया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। आइडेंटिटीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए तभी क्वेश्चन कर पाओगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा।
ये भी स्क्वायर, तो हम इनको कंबाइन कर सकते हैं एक ब्रैकेट में, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी पूरा स्क्वायर है। अब इनको सेपरेट कर सकते हैं, कैसे सेपरेट होंगे, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेकेंट थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये आपका आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो, सी दिस। तो किसी भी तरह आप राइट हैंड लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे पहुंच सकते हो और राइट से स्टार्ट करके लेफ्ट पे पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि दिस इज और पार्ट। आपको एक एग्जाम में एक ही पार्ट करना है, या तो आप ये वाला पार्ट करेंगे या ये वाला पार्ट करेंगे, लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग है, अभी आप लोग समझ रहे हो, इसलिए मैंने दोनों तरफ से आपको समझाया है कि अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो कैसे। और आप ध्यान से देखो, सारे स्टेप्स रिवर्स हैं। ये वाला स्टेप ये वाला है, फिर उसके बाद ये वाला स्टेप ये है, फिर ये वाला स्टेप ये है, फिर ये वाला स्टेप ये है, ये सारे स्टेप्स रिवर्स हैं। तो ये सेम क्वेश्चन था बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करते हैं तो और क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। ये सोचना कि कहाँ पे आकर आइडेंटिटी लगेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट के बाद थोड़ी सी और क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। जैसे सेकेंड क्वेश्चन हमारा है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हम बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इसके आने वाली वीडियोस में, और 8.4 तो मैं पूरी ऑलमोस्ट करवाऊंगी आपको। अभी आज हमने आइडेंटिटीज की हैं, इसलिए मैं आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूँ। अब अगर आप कहेंगे मैम यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से शुरू कर लें, इफ़ यू विल स्टार्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड देन यू विल फेस डिफिकल्टी, बिकॉज सीकेंड ए मीन्स 1 अपॉन कॉस ए, फिर हमें स्टॉप करना होगा, 1 अपॉन कॉस ए से हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट हो जाता है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट ओनली। अब लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे तो फिर हमें नज़र आ रहा है प्लस साइन है और 2 सेपरेट फ्रैक्शन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ये भी और ये भी अलग अलग है, तो इनका पहले हम लेंगे एलसीएम, इनको कंबाइन करेंगे। एलसीएम में ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो एलसीएम कैसे लेंगे, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस साइन है, और कॉस ए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम जैसे अगर आपको कहा जाए कि 1/4 और 2/3 का एलसीएम ले, तो ये 4 और 3 क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो सेम ऐसे हमने किया, इसको लिया और इसको लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम क्या करते हैं, इस 4 को 4 से डिवाइड करके 3 × 3 करते हैं, तो सेम ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, तो ये कॉस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर है, कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला कॉस ए और ये वाला कॉस ए। ये एलसीएम लेने का स्टेप है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कैसे एलसीएम लिया है। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, इस कॉस ए और इस पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड करेंगे, ये कॉस ए कट जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा? अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट में वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखा करें। तो ये आपका आ गया 1 प्लस साइन ए और ब्रैकेट में आ गया कॉस ए। अब हम इसको ओपन करेंगे, कॉस स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए 2ab, 2 1 2 एंड साइन ए 2 साइन ए। अब यहाँ पे हमें सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें। हमें अकेला सीकेंड चाहिए और 2 चाहिए। अगर मैम ये डिनोमिनेटर का ब्रैकेट खोल देते हैं तो हमें हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ट्रिग्नोमेट्री में एक और कॉन्सेप्ट होता है, ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम हम एक ही पार्ट पे कैलकुलेशन करते हैं, या न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे।
जब हम इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं। अगर हम इस ब्रैकेट को भी सारा ओपन कर देंगे तो प्रॉब्लम आएगी। फिर दोबारा से ध्यान से देखिए, हमें चाहिए 2/cos A, तो cos A तो हमारे पास है। किसी तरह से हम ये सारी चीज़ को कट करके ये वाला 2 बच जाए और cos A बच जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे डिनोमिनेटर के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाता है, cos² A प्लस sin² A प्लस 1 + 2 sin A अपॉन, मैंने अभी बताया कि डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, वो जैसा है एज इट इज उसको अगले वाले स्टेप्स में लेकर जाएंगे। अब हमें फिर पता है कि ये एक आइडेंटिटी है, वो हमारी तीनों आइडेंटिटी स्टेप्स पे होनी चाहिए। cos² A प्लस sin² A क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो इसके प्लेस पे हमने लिखा 1, फिर ये वाला 1, फिर 2 sin A, और डिनोमिनेटर को अभी बोला मैंने कि फिर हम कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ इसको कॉपी करेंगे। अब अगर ध्यान से देखो तो 1 + 1, मैं इसी चलो एक और स्टेप लिखते हैं, 2 + 2 sin A। कुछ बच्चों को तो आंसर नज़र भी आने लगा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं। अगर हमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद है, tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + sin A, यानी कि सब कुछ मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और डिनोमिनेटर में 1 + sin A। इसीलिए मैंने बोला था देखो कि हम कुछ भी डिनोमिनेटर का ब्रैकेट नहीं खोलेंगे। अब आपको दिख रहा होगा सब कुछ मल्टीप्लाई में है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो आ गया 2/cos A। और जब cos A डिनोमिनेटर में होता है तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, secant A, क्योंकि cos का रेसिप्रोकल ये C है तो इसका रेसिप्रोकल S होगा, इट मीन्स secant होगा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस डन। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट वीडियो so that you can understand it better. This chapter is very important for your high classes. Earlier also I told you. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक आपको दे दूंगी, जो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए हैं। पूरे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को अगर आप गो थ्रू हो जाते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। वो कंप्लीट करने के बाद फिर हम एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस करेंगे, और कम से कम उसके ऊपर 3-4 वीडियोस लेकर आऊँगी मैं, जिससे सारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, अगर बच्चों को समझ आ जाता है तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो सब्सक्राइब माय चैनल।